मेरे प्रिय बच्चे, हवाओं में घुली हुई शीतल तरंगे तुम्हारे दिल की सतह को कुछ ऐसे स्पर्श कर रही हैं कि तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारा लक्ष्य अब सामने ही आ खड़ा हुआ है। तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, इसकी गवाही प्रकृति स्वयं ही दे रही है। एकाएक मौसम में परिवर्तन हो रहा है और आकाश में जो हवाएं बह रही हैं वो अब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं तुम्हारे जीत का। ग्रह फिर से उदित हो रहे हैं, जो अवसर तुमसे दूर हो गए थे वो सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वही समय है जब तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया है। इसी कारण तुम्हारी लड़ाई अब ब्रह्मांड स्वयं ही लड़ेगा और यही कारण है कि तुम्हारे लिए इस संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए लाभ का मार्ग तय कर दिया गया है। जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आ बढ़ता है उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति उसके मन को विचलित करने में सक्षम नहीं होती। वो जान जाता है कि यहाँ सब कुछ अस्थाई है और जो अस्थाई है वह आनंद उसके पास हमेशा से ही उपलब्ध होता है। उसे उससे कोई छीन नहीं सकता, न समय न ही कोई जीव। ईश्वर का प्रेम ही अस्थाई आनंद है, जिससे व्यक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकता, जो उसके पास रहता ही रहता है। फिर चाहे कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना कर ले, चाहे कोई कितने ही परिश्रम क्यों ना कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में लाभ की स्थिति रच दी गई है और तुमसे यह कोई छीन नहीं पाएगा। तुम जिस दिन से अध्यात्म के मार्ग का चयन कर चुके थे उसी दिन से तुमने अपने लिए जीत निश्चित कर दी थी, लेकिन मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो अपने ही चुने हुए रास्ते पे डगमगाने लगता है। उसका हृदय डवाडोल हो जाता है और तब उसे सहारे की जरूरत होती है। तब उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे बिना कुछ कहे उसके लिए सब कुछ कर दे। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक वो सहारा आ नहीं पाया था, जिस वजह से तुम उलझनों में और भी ज्यादा घिरते चले गए। सही मार्ग का चुनाव करने के बावजूद भी तुम वो हासिल नहीं कर पाए जो तुम्हें हासिल करना चाहिए था। अध्यात्म के एक बेहतरीन मार्ग को पकड़कर तुमने अपने जीवन की आधारशिला रख दी थी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर तुम ये कह सको कि हाँ, अब मेरी जीत कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी सारी गतिविधियां मैंने निरंतर देखी हैं, तुम्हारे कर्मों का आकलन मैंने निरंतर किया है और इतने समय गुजर जाने के बाद मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि तुम में कोई खोट नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है। केवल तुम्हारे नजरिए का फर्क है जो तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए। ये केवल तुम्हारा ही नजरिया था जिस वजह से तुम अवसरों को छोड़ते चले गए। लेकिन तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे इरादों में कभी भी कोई खोट नहीं रहा है। और जिस मनुष्य का इरादा मजबूत होता है, जिस मनुष्य का इरादा बुरा नहीं होता, जो दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, जो दूसरों से अनावश्यक व्यर्थ का मतलब नहीं रखता है, उसे नियति स्वयं ही ऊपर की ओर उठा देती है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनानी है, लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें क्या आवश्यकता है।
और इस समय तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ना केवल तुम्हारा हर जगह साथ दे, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शन भी सदैव करता रहे, जो तुम्हारे लिए रास्तों को खोलने में मदद करे, जो तुम्हारे साथ उन मुश्किलों में भी खड़ा रहे जहां तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हो, जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरी संसार तुम्हारे विपरीत में हो, तुम्हारे विपक्ष में हो। मेरे प्रिय, वो समय आ चला है, और ये समय यूं ही नहीं आया है। ये समय तुम्हारे सत्कर्मों, तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारे पूर्वजों की दुआओं और तुम्हारे अभिभावक देवदूतों की प्रशंसा से तुम्हें दिया जा रहा है। और अब जबकि तुम्हें ये समय प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा भेजी जा रही है जो एक मनुष्य के रूप में तुम्हें घेरेगी। ये ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक इच्छाओं, सकारात्मकता और महत्वाकांक्षी अपेक्षाओं से भरी हुई होगी। ये ऊर्जा तुम्हें देखने में नकारात्मक प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसके केंद्र में, इसकी गूढ़ता में तुम्हारे लिए केवल लाभ ही छुपा हुआ होगा। भौतिक जगत में तुम अब तक उस उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाए हो जो प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर तुमने कदम तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन अब एक मंजिल के बाद तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये मनुष्य जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है, ये एक तरह से तुम्हारा गुरु ही साबित होगा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में, तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति दिलाने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, और भौतिक जगत में तुम्हारे अवसरों को समझाने में तुम्हें पूरी तरह से मददगार साबित होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए ऐसे कार्य करेगी जैसे पानी में डूबते हुए किसी मनुष्य को तिनके का सहारा मिल जाए। जब एक मनुष्य किसी नदी में गोते लगाता है और वह डूबने लगता है, तब उसे जिस प्रकार से लकड़ी का एक टुकड़ा सहारा प्रदान करके किनारे पार लगा देता है, उसी प्रकार से यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाएगी जिसके सहारे, उसका हाथ पकड़कर तुम अपनी समस्याओं को पार कर ले जाओगे। और जब एक बार तुम अपनी समस्याओं से पार पा जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में चारों ओर से केवल प्रसन्नता ही शेष रह जाएगी। हर तरफ से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने अपने प्रेम के लिए कितना संघर्ष किया है? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम एकदम तन्हा, अकेले हुआ करते थे और हमेशा मुझसे ये उम्मीद लगाया करते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी को भेज दूं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करे, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करे। किंतु उस समय तुम यह भी सोचते थे कि तुम अपने साथी को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, अपने साथी पर कोई मुसीबत आने नहीं दोगे। लेकिन यदि तुम अपने अतीत को गौर से देखोगे, तो तुम ये जान पाओगे कि क्या वास्तविकता में तुमने अपना फर्ज निभाया है। मैं ये नहीं कहता कि तुमने प्रेम नहीं किया, वास्तव में तुमने अपने साथी को इतना प्रेम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तुमने बहुत प्रेम किया है, और बहुत प्रेम देने की तुम्हारी चेष्टा भी रही है। तुम्हारे इरादों पे कभी कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी क्रियाओं में वह चीज दृष्टिगत नहीं हुई। तुम्हारी क्रियाओं में यह हमेशा छुपा हुआ ही रहा। तुम कई बार मजबूर हुए धन की वजह से, कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार परिवार की वजह से, कई बार आलस्य की वजह से। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे कभी भी कमजोर नहीं रहे, तुम्हारी नीयत कभी भी गलत नहीं रही। तुमने सदा ही सबको प्रेम देने की चेष्टा की है, फिर चाहे तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे मित्रगण हो। तुमने किसी के साथ भेदभाव की प्रणाली नहीं अपनाई है। बावजूद इसके तुम्हें वो प्रेम नहीं मिल सका, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं में वह कभी क्रियान्वित
हो ही नहीं पाया जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। जैसी भावना तुम्हारे मन में दूसरों के लिए पनपती है, वो तुम उचित प्रकार से जाहिर नहीं कर पाते, जिस वजह से वो तुम्हारे प्रेम को समझ भी नहीं पाते और कई बार तुम्हें अहंकारी समझ बैठते हैं, तुम्हें गलत समझ बैठते हैं। जबकि तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तुमसे दूसरों का दर्द भी देखा नहीं जाता और यही कारण है कि जब जब तुम्हें सताया गया, तुम अध्यात्म के मार्ग का चयन करते आए। ऐसा नहीं कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम व्यर्थ के बवालों में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम कई बार जवाब नहीं दे पाए। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ या फिर तुम्हारे साथ किसी ने गलत करने का प्रयास किया, तुम उसका जवाब नहीं दे पाए और बाद में उस बारे में सोचते रहे। लेकिन क्या ये कमजोरी की निशानी नहीं? मेरे प्रिय, जरा गौर करना, तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें हरा सकता है? ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं जो तुम्हें हरा पाए। तुम जिस चीज को खोने से डरते हो, मैं उसे तुमसे कभी दूर होने ही नहीं दूंगा। उसके बावजूद तुम में ये भय पनपता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम बिना मतलब के बवाल में ना पड़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि वो तुम्हें हरा देंगे, जिन लोगों को लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें पराजित कर देंगे, मैं उन्हें बता दूंगा कि ऐसा कभी संभव नहीं और उनको उनकी ही भाषा में जवाब देने का कार्य मेरा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम चिंतित ना हो, तुम परेशान ना हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्हें उनकी ही भाषा में कैसे जवाब देना है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो शत्रु जो तुम्हें विजित होते हुए नहीं देख सकते, जिनके मन में सदैव तुम्हारे लिए नफरत के बीज पनपते रहते हैं, जिनके मन में तुमको लेकर के निराशा और कुंठा की भावना पनपती रहती है, जो तुम्हारे अच्छे दिखने से भी नफरत करते हैं, जो ना केवल तुम्हारी प्रगति से नफरत करते हैं, बल्कि वो तुम्हारी उपस्थिति को भी पसंद नहीं करते। मैं उन्हें उनके ही भाषा में जवाब देने जा रहा हूँ। उनके पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ चुका है। मेरे प्रिय, चिंता मत करना। जब न्याय की लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, और जब ईश्वर न्याय देने का विचार कर लेते हैं तो एक बात याद रखना कि ये न्याय बिल्कुल उचित होता है। ये न्याय ऐसा होता है कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय एकांत में बिताया है, बहुत समय ऐसा गुजारा है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी उम्मीदें धराशायी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम हर बार हर मुश्किल से बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे प्रेम संबंध में भी हुआ, ऐसा ही कुछ तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी हुआ। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, लेकिन तुम अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर इन सब को भूलते चले गए। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बंधन में बांध रही हैं, जिसकी वजह से तुम न्याय संगत फैसला ले नहीं पाते हो। लेकिन मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि जब तुम्हें निर्णायक होना होगा, जब तुम्हें चुनाव करना होगा, सही या गलत का चुनाव, जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या जीवन का बड़ा फैसला हो। तुम्हें स्वयं से उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें समझना होगा तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार भेजने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जीत भेजने वाला हूँ। वो सभी लोग
जो तुम्हें हराना चाहते थे, उनको भी हराने का समय आ गया है। इसलिए तुम बिल्कुल भी भयभीत ना हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में मत पालो। क्या सही है, क्या गलत है, समाज के बताए हुए मान्यता पे मत चलो। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे तय करो, तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें कोई बात बता दी, तुम्हें उसके अनुसार जीने की आवश्यकता नहीं है। समाज में मनुष्यों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पे अपनी मान्यताएं बना ली, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किंतु धर्म, समुदाय, विभिन्न प्रकार के नामों के आधार पे उन्होंने अपनी अपनी मान्यताएं बना ली और तुम्हें विभाजन के कगार पे ले आए। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी की मान्यताओं के आधार पर कुछ भी मान लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी चीज़ें तय करनी है। फिर चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी, तुम्हें स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी उठानी है। और मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य गुरु को भेज रहा हूँ जो इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। आने वाला समय तुम्हारी जीत का समय है। इसमें तुम्हें किसी भी प्रकार की ना भय होगी, ना चिंता होगी, क्योंकि जहाँ भय हो जाता है, वहाँ मेरी ऊर्जा वास नहीं करती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय रहे। जिस व्यक्ति के जीवन में भय की मात्रा ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति का ना तो धार्मिकता से कोई संबंध होता है, ना वो धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर तुम्हें कभी भय उत्पन्न होता है, तो तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और मेरी छवि को स्मरित करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय आ गया है। ये जीत का समय है। इसलिए ना तो तुम्हें कोई चिंता करनी है, ना ही तुम्हें किसी से डरना है। मेरे प्रिय, आने वाली 14 तारीख तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस तारीख को तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। ये चमत्कार तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा बृहत होगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक बार जब ये घटित हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हें अपने जीवन पर नियंत्रण बनाने की आवश्यकता है। तुम्हें सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करना होगा। भय तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। इस दिशा में तुम्हें थोड़े कार्य करने हैं। मेरे प्रिय, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है, उसी क्षण उसके जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उसके हाथ लगती है। जब मनुष्य का राजयोग आता है, तो उसे राजा की तरह ऐसो आराम तो मिलते हैं, किंतु राजा की तरह उसे जिम्मेदारी भी प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने राजयोग में बेहतर जीना चाहता है, उसे राजा की तरह जिम्मेदारी उठाने आने चाहिए। उसे निर्णायक होना आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में निर्णय नहीं कर पाता, वो जीवन के अहम फैसलों में निर्णय कैसे ले पाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम एक बार परिवर्तन की राह पकड़ लो, उसके बाद तुम्हारी जीत तुम्हारे इतने करीब होगी कि तुम जब चाहो तब उन्नति को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय, निर्णायक होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को तुम्हें गहराई से समझना होगा। प्रेम, बेहतर स्वास्थ्य, धन की बहुत ज्यादा मात्रा, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने परिवार की खुशियों के संग अपनी प्रसन्नता को स्वीकार करो। इसे स्वीकार करने की पुष्टि करो। ये पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 1111 इसे लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं हर समय जीत को आकर्षित करता रहता हूँ।
मैं धन के लिए चुंबक हूँ। मैं धन का वास्तविक मित्र हूँ। धन सदैव मेरे साथ रहता है। मेरे जीवन में, मेरे बैंक खाते में धन हमेशा भरा हुआ रहता है। मेरे जीवन में नोटों की गड्डियाँ आ रही हैं। मेरे प्रिय, ऐसा कहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम निरंतर इस तरह के वाक्य कहते हो, तो तुम उस आवृत्ति में आ जाते हो जहाँ से जीत तुम्हारे बहुत करीब आ जाती है। मेरे प्रिय, अपनी जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 1111 अभी लिखो और इसको जीतने की पुष्टि करो। एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे पक्ष में हो या कोई तुम्हारे विपक्ष में हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और अब मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य गुरु को भी भेज रहा हूं। इसलिए भय का त्याग कर दो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।